प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4.2 से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। इस चैप्टर में आज पढ़ना है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे करेंगे आज सीखेंगे। यही गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे होगा, किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक प्रश्न लिए हैं। इसी प्रश्न को हम इसी गुणनखंड द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब शून्यक ज्ञात करना है। तो ये है सॉल्यूशन। इसका मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड द्वारा यानी गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर ये क्या कहलाता है, ये पहला पद है। पहला पद ये है मध्य पद, ये है अंत पद, यह अंत पद, यानी इसमें 3 पद है। यह जो द्विघात समीकरण है ये बहुपद है। ये बहुपद जब 0 के बराबर हो जाता है तो द्विघात समीकरण कहलाता है, क्योंकि इसका चर का घात 2 है। तो ये 0 के बराबर अगर नहीं होता तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है। तो बहुपद में इस बहुपद में 3 पद है। ये 0 के बराबर हो गया तो द्विघात समीकरण हो गया। तो ये द्विघात समीकरण में 3 पद हैं। हमको इसको गुणनखंड करना है और मध्य पद को यानी बीच वाले पद को ऐसे 2 पदों में तोड़ना है कि दोनों के जोड़ने से या घटाने से बीच वाला पद आ जाए और वही दोनों का गुणनफल ये फर्स्ट और लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर आ जाए। ये प्रोसेस है, ये सिद्धांत है गुणनखंड का। गुणनखंड का ये नियम है। गुणनखंड का नियम क्या कहता है कि फर्स्ट इनटू लास्ट, पहला पद गुने अंतिम पद, अंत पद। तो पहला पद क्या है, 2x² है, अभी 3x² है, यानी 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 तिया 6, x² लिखे या ना लिखे, नहीं भी लिख सकते हैं। यानी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। अब जो है इसको हमको तोड़ना है 5 को। तो 5 को यानी इसको हम खंड कर देंगे ऐसे, 2 तिया, तो 2 तिया 6, यानी 2 और 3। वह कौन सा 2 संख्या है जिसको जोड़ने से चाहे घटाने से क्या हो जाए, 5 आ जाए, और दोनों का गुना करें तो 6 आ जाए। यही नियम। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, खंड किया इसको तो 2 और 3 मिला, यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 और 3 को गुना करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर, यानी 2 और 3 के गुणनफल अंतिम और फर्स्ट पद के गुणनफल के बराबर भी आ जा रहा है। तो हम यही 2 पदों में तोड़ेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, यानी 2x² माइनस में लिख देंगे 2x, और माइनस में ही लिख देंगे 3x, क्योंकि माइनस में ही लिखेंगे तभी ना जुटेगा माइनस में।
तो 2x और 3x 5x हो जाएगा, और 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि प्लस में इसका गुणनफल है। और यहाँ पर है प्लस में 3, तो प्लस में 3 दे दिए, अब बराबर है 0 के। ठीक है, तो इस प्रकार से अब पहले था 3 पद वाला, अब हो गया 4 पद का। ये देखिए 4 पद का, 1 2 3 4। ये कितने पद का था? 1 2 3। 3 पद वाला बहुपद था या समीकरण था, द्विघात समीकरण, अब 4 पद वाला हो गया। अब क्या होगा? अब दोनों में कॉमन लेना आसान हो जाएगा। ये देखिए 4 पद का हो गया। ये दोनों में कौन ऐसी राशि है, कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में शामिल, दोनों पदों में शामिल है? तो हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर हम 2x कॉमन ले लेंगे। 2x हम क्या लिए? कॉमन। 2x कॉमन निकालेंगे, तो 2x कॉमन निकालें तो इसमें डबल x है, इसलिए एक x बचेगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस 2x निकालनी है तो 1, क्योंकि 2 और इसमें गुना करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा, इसलिए 2x जब निकालनी है कॉमन तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें देख रहे हैं कि दोनों पदों में 3 शामिल है, तो माइनस में 3 निकालेंगे कॉमन, तो कितना हो जाएगा? ये 3 निकालिए तो x बचेगा, ये माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो डबल माइनस है, तो एक माइनस बच जाएगा इसमें से, -3, 3 निकालने हैं तो 1 बचेगा। तो इस तरह से अब बराबर में क्या लिखेंगे? तो हम समझाने के लिए अंडरलाइन किए थे, इसको हम हटा देते हैं। बराबर में 0 लिखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ देखिए, अभी इसमें कॉमन है x माइनस 1, यहाँ भी है x माइनस 1 कॉमन है, तो x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2x, ये माइनस में 3 अब बराबर का 0, यानी इस प्रकार से हो गया, यानी x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, यानी ये दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? 0 के बराबर है। ये दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसलिए ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर और लिखते जाना है, और x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर, इधर जाएगा दाएं तरफ तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी हम निकाल सकते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x, इसको इधर ले जाएंगे, बराबर 3 और x बराबर 3/2, यानी द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण है इसलिए इसका मूल भी 2 होंगे। 2 में पहला मूल x का मान जितना आया वही मूल है, यानी x का मान, यानी पहला मूल कितना हो जाएगा? अल्फा 1, और दूसरा मूल को बीटा कहते हैं, यह है 3/2। इस प्रकार से मूल निकल गया। तो इस तरह से हम मूल्य ज्ञात करते हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। और हल में क्या निकालते हैं? मूल निकालते हैं, या शून्य कहिए, ये सब निकाला जाता है। तो इस प्रकार से हम गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करते हैं और मूल निकालते हैं। अब हम इसी प्रकार से किसी भी प्रश्न को गुणनखंड द्वारा हम इसका मूल निकाल सकते हैं, और भी इसके जगह पर और भी कोई भी प्रश्न लिया जा सकता है, तो उसका गुणनखंड विधि से हम इसी प्रकार से मूल ज्ञात करेंगे। तो
आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और फिर इसका और अगला भाग लेकर के आपके सामने आएंगे। अगला पार्ट ये है 2, यहाँ पर है। ये पार्ट 1 हम पहले बताए हैं, यहाँ पर है पार्ट 2 है, ये है पार्ट 2, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम इसके पहले बताए हैं, उसमें देखिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।